राधे राधे आप सभी को। कल था श्री बांके बिहारी जी का जन्मदिन, तो हमने बांके बिहारी मंदिर पर जाके बर्थडे सेलिब्रेट किया। दोस्तों, हम जा ही रहे थे बांके बिहारी जी के मंदिर, लेकिन मंदिर में बहुत भीड़ थी, तो हमने पीछे के रास्ते से होते हुए पहले राधा वल्लभ मंदिर के अंदर प्रवेश किया। और राधा वल्लभ मंदिर के अंदर जैसे ही हमने प्रवेश किया तो हमें पता चला कि आज मंदिर के अंदर श्री जी का विवाह उत्सव चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो हमने भी ढोल नगाड़ों पर डांस किया और बहुत आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ हम मंदिर के अंदर घुसे। फिर हमने देखा कि मंदिर के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से पंडाल सजा हुआ था जैसे किसी विवाह के दौरान सजा रहता है, क्योंकि श्री जी का विवाह उत्सव है। और राधा वल्लभ मंदिर के अंदर कुछ ना कुछ नृत्य, संगीत या कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो हमने देखा कि श्री जी का विवाह है, तो बिल्कुल देख लीजिए, आप भी देख लीजिए श्री जी के विवाह में किस तरीके से मंदिर के अंदर डेकोरेशन रखी है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी श्री जी के विवाह के लिए राधा वल्लभ मंदिर के अंदर, और लोग डांस कर रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे राधा वल्लभ जी। हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे, आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए श्री हरिवंश, श्री हित और राधा वल्लभ जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। और दर्शन कर लीजिए राधा वल्लभ जी के अंदर जो पंडाल सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छी अच्छी डेकोरेशन, अच्छे अच्छे कृत्य, अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ पूरा मंदिर भव्य नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी स्वर्ग लोक के अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य श्री राधा वल्लभ सरकार जी मंदिर के अंदर हमने कुछ समय इस मंदिर में बिताया और अपना फ़र्ज निभाया, क्योंकि श्री जी के विवाह में अगर आपने डांस नहीं किया, श्री जी के विवाह में अगर समय नहीं बिताया, तो फिर आप कहाँ समय बिताएंगे। ये बिताने के बाद हम पहुँचे श्री बांके बिहारी मंदिर के अंदर। आप देख लीजिए बाहर से कितना सुंदर बांके बिहारी जी का मंदिर सजा हुआ है, क्योंकि बांके बिहारी जी का जन्मदिन था, तो इस तरीके से गुब्बारे लगे हुए थे। अभी मैं थोड़ी देर में आपको अंदर के भी दर्शन करवाऊंगा बांके बिहारी जी के, कि वो बांके बिहारी जी कैसे। और आप देख लीजिए बाहर से किस तरीके से मंदिर जगमग लाइटों के से सजा हुआ है। बिल्कुल बांके बिहारी जी का जन्मदिन हो और भव्य तैयारी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आप बाहर के दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर किस तरीके से लाइटिंग डेकोरेशन हो रखी है। और थोड़ी ही देर में मैं आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करवाता हूं और अंदर का सुंदर नज़ारा दिखाता हूं, साथ ही आपको दर्शन करवाता हूं बांके बिहारी जी के। आप दर्शन कर लीजिए और आप भी लड्डू को विश कर देना, बांके बिहारी जी को विश कर देना, क्योंकि उनका जन्मदिन था, तो विश करना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब पहले एक बार आप बाहर के दर्शन कर लीजिए, लोगों को देख लीजिए कितनी भीड़ थी बांके बिहारी मंदिर के अंदर। बांके बिहारी जी का जन्मदिन और भीड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर आदमी अपने तरीके से प्रसाद बांके बिहारी जी को अर्पित कर रहा था, कोई चॉकलेट्स के रूप में, कोई टॉफीज़ के रूप में, कोई प्रसाद के रूप में, कोई घर से बनाया हुआ मेवा मिष्ठान के रूप में। हर आदमी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद बांके बिहारी जी के श्री चरणों में चढ़ा रहा था। तो आपको नियर अबाउट से, पास से, और आप देख लीजिए कितना सुंदर अंदर का नज़ारा है, कितने अच्छे अच्छे से गुब्बारे लगे हुए हैं, पूरा मंदिर फूलों से सजा हुआ है। और आप देख लीजिए और आपको और नियर अबाउट से दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। कर लीजिए आप दर्शन और बोल दीजिए एक बार बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे।